हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत के इतिहास में पानीपत के पहले युद्ध का क्या महत्व था और यह युद्ध क्यों करना पड़ा और किस किस के बीच यह युद्ध हुआ था और कहाँ हुआ था और इस युद्ध में कौन जीता था और कौन हारा था। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के नतीजे के तौर पर दिल्ली पर लोधी वंश के शासक का खात्मा हो गया था और उसके बाद मुगल शासनकाल की शुरुआत हुई थी। भारतीय इतिहास में कुछ युद्ध के मैदान बहुत मशहूर हैं, जिनमें पानीपत शीर्ष के नामों में शामिल है। भारतीय इतिहास में यहाँ हुए 3 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके होने के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया था। सबसे पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। हालांकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इस युद्ध का ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बाद ही मुगल शासन काल का युग आरंभ हुआ था और कई तरह के सांस्कृतिक बदलावों का भी दौर आया। 16वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली, जिसे उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र भी माना जाता था, दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोधी की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की हालात की वजह से अफगानी शासक बाबर की दिल्ली पर आक्रमण करने की लालसा प्रबल हुई। 5 जनवरी 1526 को अपनी सेना को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पहले बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोधी ने सेखदार हमीद खां को भेजा और 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खां और बाबर के बेटे हुमायूं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर अंबाला के पास ही शाहबाद मारकंडा में दौलत खां लोधी को बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने हरा दिया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 में बाबर की सेना और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत में निर्णायक युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से मशहूर है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाबर के पास कम सेना थी। एक अनुमान के अनुसार यहाँ बाबर के पास केवल 12 से 25 हजार सैनिक थे, तो वहीं इब्राहिम लोधी के पास 1 से 1,10,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन इसके बाद बेहतर हथियारों और रणनीति के आगे बाबर की सेना के आगे लोधी की सेना बौनी साबित हुई। युद्ध में बाबर की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह तोपों का उपयोग था। जहां बाबर के पास 20 मैदानी तोपें भी थीं, तो दूसरी तरफ लोधी सेना के पास एक भी तोप नहीं थी। इसके अलावा तोपों की आवाज़ के कारण इब्राहिम लोधी के हाथी घबराकर इधर उधर भागने लगे थे, जिसमें लोधी के ही हाथियों ने अपनी ही सेना को रोध डाला था। लेकिन युद्ध में बाबर की जीत का कारण बाबर की युद्ध नीति को बताया जाता है। बाबर ने तुलुनामा और आरामा नीति का उपयोग किया था, जिसमें पूरी सेना को बाएं दाएं और केंद्र के 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसका फायदा यह हुआ कि बाबर के सैनिक लोधी के सेना को हर तरफ से घेरने में सफल रहे और तोपों के हमले के बाद की अफरा-तफरी में बाबर इतनी बड़ी सेना को हराने में सफल हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना के पास प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी और धनुष बाण थे। वही इसमें एकजुटता का अभाव और अनुशासन की कमी साफ तौर पर झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर की सेना ने गन पाउडर, तोप, गोला बारूद आदि का इस्तेमाल किया था। युद्ध के दौरान पर ही इब्राहिम लोधी की मौत हो गई, जिससे लोधी वंश के शासन का अंत हो गया था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना होगा कि पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी और कौन जीता था और कौन हारा था। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।